next we'll be discussing about crisp set versus fuzzy set. So crisp set क्या होता है? Crisp set is that whose boundaries are well defined. मैंने जैसे आपको बताया था बाइनरी या बुलियन लॉजिक पे वर्क करता है. जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिए सेट ऑफ इवन नंबर्स. तो ऑब्वियसली अब क्या है कि जो आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स होगा उसमें से अगर नंबर इवन है तो उसकी जो मेंबरशिप वैल्यू है दैट विल बी 1. अगर वो इवन नहीं है तो इट्स मेंबरशिप वैल्यू विल बी 0. ठीक है. जैसे मेरे पास एक सेट है जिसमें मैंने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का दोनों का कॉम्बिनेशन लिया हुआ है. तो अगर मेरे को उसमें कोई जैसे मैं अगर उस मेरे को एंटिटी आती है एप्पल, तो एप्पल इज अ फ्रूट सो इट्स मेंबरशिप वैल्यू विल बी 1, अदरवाइज इट्स वैल्यू विल बी 0. सो क्रिस्पनेस डील करती है ईदर द रिजल्ट इज ट्रू और द रिजल्ट इज फॉल. मतलब या तो एलिमेंट मेंबर होगा सेट का या मेंबर नहीं होगा. लेकिन जो फजी सेट की बात करते हैं तो वेन एवर वी टॉक अबाउट फजी सेट, एवरी मेंबर ऑफ अ सेट हैज सर्टेन मेंबरशिप. फजी नॉर्मल सेट, क्रिस्प सेट जो होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ए, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए इज इक्वल्स टू लाइक सेट ऑफ इवन नंबर्स. ठीक है. लेकिन जो फजी सेट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए और उसके नीचे एक टिल्ड सिंबल होता है. इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? म्यू एक्स बाय एक्स, वेयर दिस म्यू एक्स इज द मेंबरशिप फंक्शन. मतलब अगर जैसे म्यू एक्स जो है यहाँ पे ये बता रहा है कि कितनी डिग्री ऑफ मेंबरशिप है इस एलिमेंट की टू द सेट ए. ये डिवीजन का साइन नहीं है, दिस इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन. ये डिवाइड नहीं है यहाँ पे. जैसे इसको अगर मैं इलेबोरेट करके लिखा हुआ है तो ये लिखा हुआ है 0.4 बाय ए. इसका मतलब सेट ए में ए एलिमेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 40%. एलिमेंट बी की जो ऊपर मेंबरशिप वैल्यू 0 होने का मतलब है दिस एलिमेंट बी इज नॉट एसोसिएटेड विद सेट ए. इसकी मेंबरशिप वैल्यू एफ की है 1. इसका मतलब इट इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद द सेट ए. सो म्यू एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है? 0 to 1 के क्लोज्ड इंटरवल में. वाइल क्रिस्प सेट में ये वैल्यूज कहाँ से कहाँ लाई करती हैं? ओपन इंटरवल 0,1 में, जिसका मतलब या तो 0 या फिर 1. लेकिन ये है एनी वैल्यू रेंजिंग बिटवीन 0 and 1.